तो हम शुरू करेंगे आज डीपीपी 114। ठीक है, डीपीपी 114 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण इतना इतना है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिया है 3i और प्लस में j और माइनस में k, और एक वेक्टर बी समझ लीजिए दूसरा विकर्ण जो दिया गया है i माइनस में 3j और फिर दिया गया है प्लस में 4k। कह रहा है कि अगर समानांतर चतुर्भुज के ये दोनों विकर्ण है तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र होगा क्या चीज? जब विकर्ण पता हो 1/2 और उसके बाद हो जाता है आपका d1 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल मोड, ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे ही आप यहाँ पर 1/2 लिखोगे और क्रॉस दे करके वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जब क्रॉस निकालोगे और उसका मोड करोगे तो आएगा 3√30 आएगा। 3√30 आएगा यानी आपका आंसर 3√30 और बटा में 2 आपका आंसर सही होगा। अब कहोगे ये आप कैसे लिख दिए? तो आप इसे जब भी इस प्रकार करोगे ना, इस प्रकार डिटर्मिनेंट में सजाओगे आई जे के और फिर यहाँ लिखोगे 3, फिर लिखोगे 1, यहाँ -1 लिखोगे, फिर यहाँ 1 -3 और 4 लिख के जब इसे एक्सपेंडिंग करोगे तो एक्सपेंडिंग करने के बाद जो कुछ भी वेक्टर के रूप में आएगा उसका फिर मोड निकालोगे। मोड निकालोगे, मोड निकालने के बाद आपको मिलेगा इतना 3√30 और इसके बाद इसके साथ 1/2 गुना में है, गुना में लगा दो और आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो ए और बी के बीच का कोण निकालना है। देखो अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या आएगा भाई? वर्ग करने से इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, और उधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस माइनस में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यही ना होगा? अब ये देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट ही जाएगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। 2ab में ये 2ab लाकर जोड़ दोगे तो 4 वेक्टर ए बी हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। 4 भाग में जाएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा। जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वेक्टर ए लंब होता है वेक्टर बी पर, यानी इनके बीच का कोण जो होगा वह 90 डिग्री होगा। पाई/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि यदि इतना 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 समतलीय है, यहाँ 3 वेक्टर दिया गया है 3i और उसके बाद माइनस में j और उसके बाद माइनस में 2k, एगो ई दिया है एगो दिया है -i, फिर एगो दिया है प्लस में 3j और फिर एगो दिया है प्लस में 4k। ठीक है, और फिर एगो नीचे लिखा है ai। ठीक है, और उसके बाद माइनस में 2j और उसके बाद माइनस में 6k, और कह रहा है कि अगर ये तीनों ही वेक्टर समतलीय है तो ए का मान निकालो। देखो हम इस तीनों ही वेक्टर को मान लेते हैं, एगो को वेक्टर ए मान लेते हैं, एगो को वेक्टर बी मान लेते हैं, एगो को वेक्टर सी मान लेते हैं। और हम एक नियम पढ़े हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी समतलीय 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 तभी होता है जब जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 हो जाए। जानते हो, अब इसमें बी और सी का क्रॉस करोगे, तुम ए के साथ डॉट कराओगे और तब 0 लोगे। तो चलो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं यहाँ पर बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी निकालोगे तो क्या निकालोगे? फिर डिटर्मिनेंट में सजाओगे -1 3 4 और उसके बाद a -2 और -6 और ऊपर यहाँ हो जाएगा i, यहाँ हो जाएगा j, यहाँ हो जाएगा k और इसे हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट में हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या आएगा? ये वाला जो है आ जाएगा 36 18 4 दूना 8
तो -18 या +8 यानी -10i हो जाएगा। तो -10i हो गया। फिर ये बीच वाला खत्म होगा तो 6 एकम 6 और -4a जो है ना माइनस जे होता है तो कितना हो जाएगा प्लस में जे लिख देते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं। 4a को पहले कर देते हैं और माइनस में जो है इसको कर देते हैं 6 को। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं प्लस में के है तो के वाला लाइन हटेगा तो ये 2 एकम 2 ये 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये के जो है बाहर रख देते हैं और 2 एकम 2 यहाँ लिख देते हैं और उसके बाद ये माइनस में 3 लिख देते हैं। ठीक है। तो ये जो निकल के आया ये आपका हो गया किसका मान बी क्रॉस सी का मान हो गया। बी क्रॉस सी जब ये हो गया तो हम सीधे सीधे बी क्रॉस सी का क्या करेंगे कि डॉट कराएंगे किससे ए से। तो ये जो आया है इसका ए से डॉट कराना है तो यहाँ देखो यहाँ ए कितना है 3 -1 -2 से गुना कराओ इसमें। तो चलो गुना कराते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी निकालना है तो सीधे सीधे निकालते हैं। तो यहाँ देखो ए का मान 3 -1 -2 है तो वही काम यहाँ करेंगे 3 के साथ हम गुना कराएंगे -10 का फिर प्लस देंगे और वहां -1 है उसके साथ गुना कराएंगे 4a -6 का और फिर ये 2 -3a आ रहा है तो इसके साथ गुना कराएंगे -2 का तो 2 -3a हो जाएगा और बराबर में 0 लेना है। बराबर में क्या लेना है 0 लेना है तो चलो बराबर में 0 ले लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो हल करने के लिए क्या करते हैं गुना करेंगे 3 दहिया 30 हो जाएगा माइनस में। ठीक है। और ये गुना होगा तो आ जाएगा माइनस में 4a और ये गुना हो जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इससे इसमें गुना होगा तो माइनस में 4 होगा और इससे इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस में 6a हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं ये 6a में से 4a जाएगा तो बच जाएगा 2a और यहाँ -30 है और -4 -34 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा -28 आ जाएगा -28 हो जाएगा। और बराबर में कितना हो जाएगा भाई तो बराबर में आ जाएगा 0। फिर से एक बार देख लो ये 6a है और ये 4a है तो 6a में से 4a जाएगा तो 2a आएगा और यहाँ देखो ये 6 है 6 में से 4 गया 2 आएगा और 2 में जो है 28 घटेगा 30 घटेगा -28 बराबर 0 तो 2a बराबर हो जाएगा 28 तो a बराबर आएगा 14। इसके बाद कौन क्वेश्चन है इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में लिखा है कि वेक्टर a का मान है 2i और माइनस में 3j और प्लस में 6k और यहाँ वेक्टर b है वेक्टर b का मान है 3i माइनस में 2j और प्लस में k दिया है और कह रहा है कि a डॉट बी निकालें। a डॉट बी निकालें तो a डॉट बी निकालने के लिए सामने सामने गुना हो जाएगा और गुना हो जाएगा तो फिर कितना आएगा तो 18 आएगा इसलिए इसका सही उत्तर 18 होगा। 5 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 5 नंबर में है आई और उसके बाद जे क्रॉस के। ठीक है। और प्लस में है जे और इसके साथ आई क्रॉस में है के और उसके बाद फिर प्लस में है के और इसके साथ है जे क्रॉस में जे। तो पहले तो है 0 हो गया जे क्रॉस जे मिल गया 0 हो गया। सेम सेम होने पर क्रॉस में 0 हो जाता है। आई क्रॉस के आई पर से जे होना चाहिए लेकिन आई पर से के है तो ये माइनस जे होगा तो माइनस जे में जब हम जे से क्रॉस कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। नहीं डॉट कराना है क्रॉस नहीं कराना है डॉट कराना है डॉट कराना है तो फिर ये -1 हो जाएगा और यहाँ जे क्रॉस के है जे क्रॉस के होगा इसका मतलब कि आई जे के ये आई होगा आई के साथ आई का डॉट होगा तो क्या हो जाएगा भाई आई के साथ आई का जब डॉट होगा तो ये 1 हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा यानी 0 आंसर आएगा। ठीक है। छठे नंबर प्रश्न को देखा जाएगा। छठा नंबर प्रश्न में है कितना है भाई तो 60i। ठीक है। इस तरह से है। हाँ कितना है भाई तो 60i है और प्लस में 3j है और एगो कह रहा है कौन सी 40i और माइनस में 8j एगो कह रहा है कौन सी xi माइनस में 52j। कह रहा है कि ये तीनों संरेख है तो x का मान बताए। अब देखो संरेख होने का मतलब है कि
इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ तो दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चलो 40 में से 60 घटाओगे तो -20 आई होगा। 8 में से 3 घटाओगे तो -11 जे हो जाएगा। और यहाँ x में से 40 घटेगा तो x माइनस 40 होगा, ठीक है, आई। और उसके बाद 52 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में माइनस में हो जाएगा कितना, 44 जे, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो चेक करो, रेशियो तो यहाँ हो गया कितना, -20 बटा x माइनस 40, और उधर हो गया -11 बटा -44। तो ये 44 4 बार में कट गया। तो यहाँ 20 से 4 बार में कटाने के लिए नीचे 80 होना चाहिए, -80 होना चाहिए। तो x माइनस 40 बराबर -80 लेना पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि 40 उधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा +40 -80। तो कितना आएगा x का मान, -40 आएगा। और इसका सही उत्तर होगा x बराबर -40, डी, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि 3i अब प्लस में j, तो प्लस में 2k, और फिर एक दिया है कि 2i और माइनस में 2j और प्लस में 4k। कह रहा है कि वेक्टर एक इसको मान लेते हैं, वेक्टर बी इसको मान लेते हैं। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे पर लंबवत है, लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करें। दोनों पर लंबवत इकाई सदिश, देखो जब दो गो वेक्टर दिया हो उस पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करें, तो इसका मतलब है कि यहाँ उसका एन कैप मांग रहा है। एन कैप का मतलब हुआ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए और उसमें उसके मोड से भाग दीजिए, ए क्रॉस बी के मोड से भाग दीजिए। अब तुम ही बताओ कि इस दोनों का क्रॉस निकालने के लिए डिटर्मिनेंट में सजा के जब निकालोगे तो कितना आएगा, आएगा आई, उसके बाद आएगा आपका माइनस में जे, और फिर आएगा माइनस में के, माइनस में जे और माइनस में के आएगा। कहोगे कैसे आप जान गए कि यही आएगा, तो यहाँ देखो हम यहाँ निकाल लिए। एक से इसमें गुना 4 है, इसमें इसमें गुना होगा तो कितना होगा 4, तो 4 4 हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 आएगा प्लस में, 8 आएगा प्लस में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 आई, लेकिन नहीं लिखे हैं, काहे नहीं लिखे हैं वो बताएंगे आपको। और जे वाला खत्म करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 2 दूना 4, तो 12, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, 12 में से 4 गया 8, यहाँ भी 8 आ रहा है, लेकिन जे के साथ माइनस होता है इसलिए माइनस लग जाएगा। के वाला खत्म करेंगे तो 3 दूना 6 -6 और 2 एकम 2, -2 -6 -8 आएगा, ये आएगा। इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8, इसमें 8। यहाँ बटा दे करके जब तुम रूट अंडर करोगे ना, रूट अंडर करने के बाद यहाँ क्या होगा कि जो रूट अंडर करने के बाद 8 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर आएगा 64 64 64, उसे हम सीधे सी बात है कि लिख सकते हैं कितना 8√3। कैसे, तो इसमें मान लो कि आ रहा है, इसमें इसमें मान लो कि आ रहा है रूट अंडर, मान लीजिए कि मोड निकालना है, तो हम अभी बताया ना कि यहाँ 8 आया था, यहाँ 8 आया था, यहाँ 8 आया था। तो 8 जब आया था तो यहाँ आप सेट करोगे तो यहाँ आएगा 64 64 और 64 आएगा। और 64 64 64 होता है 192, 192 को लिखा जा सकता है 8√3। 8√3 हो गया, ऊपर जो है 8 आई, 8 आई और उसके बाद माइनस में 8 जे और उसके बाद माइनस में 8 के है। अब 8वां कॉमन होके कट जाएगा तो आएगा आई माइनस में जे या माइनस में के और बट्टा में √3 आएगा। और यही हमारा आंसर होगा। तो हम यही डायरेक्ट लिखना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों को तो भाई बनवाना है मेरे से, तो हमने बना भी दिया आपको, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष जो है, एक त्रिभुज है यहाँ देख लीजिए भाई, ये लीजिए त्रिभुज बन गया। इसके शीर्ष जो है वह है 3,8, एगो कितना है भाई 5,2 है, 5,2 है, और एगो कितना है भाई -4,2 है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड भी आपको पता है 1/2, और पहिल का पहिल का पहिल का और दूसर का दूसर का दूसर का, ठीक है। और एक 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 और उसके बाद का मापांक, का मापांक। अब इसे जब तुम हल करोगे ना तो हल करने के बाद तुम्हारा आंसर क्या आएगा, अब इसे हल करने के बाद तुम्हारा आंसर जो है वह आएगा कुछ अलग ही आएगा।
क्या आ सकता है बताओ? इसको हल करोगे तो क्या आएगा? 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये हो गया 1/2 और 3 में से 5 गया तो -2, 8 में से 2 गया तो 6, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 4 गया तो 9 और यहाँ 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, फिर यहाँ हो गया कितना? अब मान लीजिए -4 और यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया कितना? 1। अब इसका एक्सपेंडिंग कोई करेगा, तो भाई C3 से एक्सपेंडिंग करेगा, C3 से एक्सपेंडिंग करेगा तो हाई हो जाएगा इतना 9 छक 54, 54/2 यानी 27 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 27 आएगा। अब जो 27 आ रहा है ये ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर, 9 नंबर में है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल मोड जो है वो बराबर है मोड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि इनके बीच का कोण बताइए। ये तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए, पाई/4 होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आता है ए बी कॉस साइन थीटा और उसमें आता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी तो खत्म, साइन बराबर कॉस थीटा बराबर पाई/4, तो ये तो आसानी से आपको समझ जाना चाहिए। चलिए 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या है? 10 नंबर में है दो सदिश के बीच का कोण निकालना है। कौन कौन दो सदिश है? तो एगो 2i है, माइनस में 3j है, प्लस में 2k है। ठीक है, एगो है कितना? i प्लस 4j, i प्लस में है 4j और उसके बाद प्लस में है 5k और कह रहा है कि इनके बीच का कोण निकालिए। अब इनके बीच का कोण निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे हम? cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू करेंगे हम, तो cos थीटा इक्वल टू करेंगे तो इनके बीच का कोण कैसे निकलेगा? तो पहले दोनों का डॉट कर दो, 2 एकम 2 और 3 चौका 12 और 5 दूना 10। ठीक है, डॉट हो गया और फिर इसका अलग अलग मोड कर दो, मोड करोगे तो रूट अंडर हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस 2 के स्क्वायर 4 और फिर इनका मोड अलग अलग करोगे तो 1 के स्क्वायर 1, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। कितना हो जाएगा? ये cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा ऊपर 12, 10 12 जीरो हो जाएगा, नहीं जीरो तो फिर थीटा इक्वल टू तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है ना, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ जो है ना डॉट प्रोडक्ट सामने सामने गुना करने पर देख लो, यहाँ सामने सामने गुना करने पर जोड़ने पर जीरो आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है तो जीरो बटा कुछ भी जीरो और कॉस में जीरो 90 डिग्री का मान होता है। इस प्रकार से हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? 10 तक हो गया, अब 11 नंबर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है? चलिए 11 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। 11 नंबर में है ए दिया है, बी दिया है और ए प्लस बी निकालना है। तो वेक्टर ए का मान है कितना? 2i और माइनस में 3j और प्लस में 4k और वेक्टर बी का मान कितना दिया है? i प्लस में 2j और प्लस में k और कहा जा रहा है आपसे कि यहाँ a प्लस बी निकालिए, तो जोड़ दीजिए 2i, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी निकालना है तो जोड़ दीजिए 2i 3i और इसको जोड़िएगा तो -j और इसको जोड़िएगा तो 5k और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद चलिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 12 नंबर कह रहा है कि वेक्टर है वेक्टर भी इतना है तो cos थीटा निकाले। यार कौन ही निकालना है तो तुम भी बना सकते हो, i प्लस में 2j प्लस में 3k। ठीक है, और उसके बाद है एगो वेक्टर बी है और कह रहा है कि 3i प्लस में 2j और उसके बाद प्लस में k और कह रहा है कि इसका जो है ना आप निकाल दीजिए इसके बीच का कोण यानी cos थीटा का मान निकाल दीजिए। तो cos थीटा का मान क्या होता है भाई? ए बटा में मोड ए, मोड बी यही ना फॉर्मूला होता है, तो लगाओ भाई। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी सामने सामने गुना 3 एकम 3 दो दूना 4 और 3 एकम 3, तो 3 और 3 6 और 4 10 हो जाएगा और रूट के अंदर हो जाएगा कि इसका एक का स्क्वायर 1, दो के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, एगो का हो गया और फिर एगो का हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9, दो के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1।
हजार तेरे एक 14, 14, 14 ऊपर 10/14, 10/14 कटेगा 2 × 5 5 दूना 10 और 7 दूना 14 यानी 5/7 होगा आंसर। ठीक है, cos थीटा का मान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे हम 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या है? तो ये तो रिपीट कर गया क्वेश्चन, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी का मोड जो है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर है। तो थीटा अभी अभी निकाला गया था 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी लंबवत हो जाएगा, वेक्टर ए लंब होगा वेक्टर बी पर। तो ये अभी बनाया गया था थोड़ा देर पहले। अब 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ जो है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा पर सदिश इतना का प्रक्षेप ज्ञात करना है। अब देखो भाई, यहाँ जो है एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है? 3 4 -2 और इस बिंदु का निर्देशांक है 5 6 -3। कह रहा है कि इसको मिलाने वाली जो लाइन है, मान लो ये है ये बी है, वेक्टर ए बी जो निकल रहा है इसको मान लो कि 5 में से 3 गया 2 आई हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 जे हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो माइनस के हो जाएगा। कह रहा है कि इतना मिलाने वाली रेखा पर एक दूसरे सदिश का प्रक्षेप निकालना है। यानी जो आया है इतना पर 2 आई -3 जे और माइनस में 6 के का प्रक्षेप निकालना है, प्रक्षेप। अब देखिए अगर इस पर निकालना है तो इसी का कैप होगा, यानी वेक्टर ए बी का कैप और डॉट होगा ये वाला को मान लो कि हमने वेक्टर बी समझ लिया, तो हमें प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप का सूत्र हो गया ये, तो जिसका कैप होता है उसी को 2 बार लिख के उसका मोड किया जाता है ऐसे। ठीक है, और ऊपर डॉट होगा बी के साथ। तो चलो इसका इसका पहले डॉट करा लो, डॉट कराओगे तो 2 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिहाई -6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 1 से उसमें गुना होगा, इस -1 से उस -6 में गुना होगा तो +6 हो जाएगा। तो ये 6 6 तो खत्म हो गया। ठीक है, और बच गया केवल 4। अब बटा के नीचे ए बी का मोड करना है तो रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 4 8 है 1 9 आ जाएगा। ये 9 का वर्गमूल 3 यानी 4/3 प्रक्षेप आएगा इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। चलिए तो अब हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि डी क्यू वाई बटा में डी एक्स क्यू के होल स्क्वायर अब प्लस में डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, और प्लस में है कॉस डी वाई बटा dx इक्वल टू प्लस में 7 इक्वल टू 0। घात पूछ रहे, देखो कॉस के साथ dy बटा dx मिल गया, इसका घात जो होगा वो अपरिभाषित होगा। ठीक है ना, इस बात को हम पढ़ाए थे, याद रखना। ठीक है, तो घात इसका अपरिभाषित होगा। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स के होल स्क्वायर और बराबर में डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर के होल क्यूब, इसका कोटि बताइए। तो इसका कोटि बताना है तो कोटि भाई यहाँ कोटि 2 होगा, डी का अधिकतम पावर कितना है 2, तो यहाँ कोटि जो है वह 2 होगा। इसलिए सीधी सी बात है, लिख दो कोटि 2, कोटि 2। चलिए 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। 17 में क्या है? 0 से 2/3 है और सवाल है dx बटा 4 + 9x स्क्वायर, इसका मान पूछा गया है। अब ये सवाल कैसे बनाओगे भाई तुम? तो पहला बात कि इसे 2 स्क्वायर इससे 3x स्क्वायर कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 1/a होगा, तो 1/a में आप 1/2 लिखोगे और x का गुणांक 3 आएगा तो 3 बाहर आएगा। tan इनवर्स x/a लिखोगे तो 3x बटा में 2 ऐसे आएगा। अब इसमें अपर लोअर लिमिट सेट करोगे 0 से 2/3, यहाँ 2/3 रखोगे तो 2/3 से 3 3 2 2 1 पाई/4 आएगा, यानी 4 छक 24 पाई/24 आएगा। यहाँ 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका पाई/24 आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और 17 के बाद हम 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर क्या कर रहा है भाई? 18 में है -पाई/2 से लेके +पाई/2 और कह रहा है कि साइन के पावर 9x dx का मान बताओ। अरे भाई इसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि -a से +a हो और यहाँ साइन विषम संख्या हो तो आंसर 0 ही होगा। 7 होता यहाँ
तो भी होगा, 11 होगा तो भी होगा, 5 होगा तो भी होगा, इसका आंसर 0 है। जब -π/2 से +π/2 पूछा है, ये प्रॉपर्टी में ही बताया गया था। 19 नंबर प्रश्न में है 0 से 1 tan इनवर्स x के होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई, इसका कोई मान पूछे तो भाई tan इनवर्स x का DC 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो किसी फंक्शन का DC गुना में तो फंक्शन का पावर एक बढ़ जाएगा। तो tan इनवर्स x का पावर 3 बटा में 3 इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इसमें अपर लोअर लिमिट 0 से 1 रखना है। 1 रखोगे π/4 आएगा। π/4 को अगर आप 3 बार गुना करोगे तो π³ होगा ऊपर। और 4 के पावर 3 4 चौके 16 16 चौके 64 64 तिया 192 होगा। 0 रखोगे 0 हो जाएगा, आपका यही आंसर होगा π³ बटा 192। और 20 नंबर सवाल क्या है भाई, 20 नंबर सवाल में है -2 से +2 mod x dx का मान पूछा जाए है। mod x का इंटीग्रेशन देखो, -2 से +2 हो mod x पूछा जाए तो 2 का स्क्वायर कर दो, इसका आंसर 4 आएगा, क्लियर। अगर -1 से 1 होता तो 1 आता, -3 से 3 होता तो 9 आता, 5 से -5 से 5 होता तो 25 आता इसका आंसर, क्लियर। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो को समझ गए होंगे, ठीक है। अगले वीडियो को देखते हैं। अच्छा हाँ, एक बात है, स्लाइड पर हमने पहली बार वीडियो बनाया है इस तरह से, थोड़ा-सा लिखने-उखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे आदत हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे, बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन तो ठीक ही हुआ है, लेकिन लिखने-उखने का जो है ना थोड़ा-सा गलत हो जाएगा तो अच्छा लिखेंगे।